हाँ, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज का विषय हिंदी है। हिंदी राजभाषा हिंदी, क्योंकि आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को ही संविधान में 1949 में संसद में, सदन में, हाउस में, आप जहाँ कह लें, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तब से लेकर आज तक राजभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के अलग अलग प्रयत्न होते रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि राजभाषा हिंदी के बारे में लोगों की धारणाएं बड़ी विचित्र हैं, बड़ी अजीब सी हैं। 30 सालों तक राजभाषा के रूप में हिंदी में काम करने के साथ साथ कई तरह के अनुभव मुझे खुद के, मेरे अपने अनुभव रहे, जहाँ हिंदी और हिंदी वाला के नाम पर ढेर सारे अपमान भी कह सकते हैं, लांछना भी कह सकते हैं, मजाक भी कह सकते हैं, हम लोग झेलते रहे, मैं झेलती रही। बाद में मैं ढीठ होकर के मैं जवाब देती थी, बड़े शुगर कोटेड तरीके से। खैर, मैं यहाँ आपसे यह बात करने आई हूँ कि आखिर हिंदी वंचितों और शोषितों की भाषा ही क्यों रहे, शासन की क्यों नहीं? क्योंकि शासन की भाषा बने, इसी के लिए तो संविधान में उसे दर्जा दिया गया था। लेकिन आखिर क्यों कहा जाता है कि हिंदी वंचितों और शोषितों की भाषा है? आखिर क्यों राजभाषा हिंदी का प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्यों मान लिया गया है कि राजभाषा हिंदी दुरूह और ना समझ में आने वाली भाषा है? इसके सीधे सीधे कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये जबरन मान लिया गया है कि हिंदी गरीबों, निचले तबके और अनपढ़ ना समझ लोगों की भाषा है। हिंदी को इसी गरीब की भाषा मान लिए जाने के कारण इसे ऊपरी वर्ग तक जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। दूसरे, अगर हिंदी में यह ऊपरी वर्ग का काम भी होने लगे ना, तो ऊपरी वर्ग का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, जिसे ये वर्ग कतई नहीं चाहेगा। भला कौन अपनी गद्दी छोड़ना चाहता है? तीसरे, हिंदी के अलग अलग रूपों की चर्चा कर कर के यह साबित करने की कोशिश की जाती रही है कि हिंदी गंभीर विषयों के लिए नहीं है। आप कहानी, कविता, नाटक, फिल्म तो हिंदी में लिख ले सकते हैं, बना ले सकते हैं, मगर इन पर चर्चा करनी हो तो ना, वो हिंदी में नहीं हो सकती। मतलब मनोरंजन हिंदी में, लेकिन विचार अंग्रेजी में। सवाल ये है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों इसे भी हिंदी का एक सामान्य स्वरूप मानकर स्वीकार नहीं किया जाता? क्यों ये तर्क दिया जाता है कि राजभाषा हिंदी बहुत कठिन होती है और यह सभी के सर के ऊपर से निकल जाती है? दरअसल हिंदी को ना स्वीकार करने वाले कुछ लोगों ने हिंदी को चंद मजाकिया जुमले में ढालकर यह कहने की कोशिश की कि देख लो जी, अगर हिंदी में काम करना पड़ा तो ऐसी हिंदी बोलनी पड़ेगी। जाहिर है कि ऐसी हिंदी से सभी बिदक गए। जो हिंदी नहीं चाहते थे उनकी बनाई। हम वैसे भी कुछ करने से पहले सोचते कम हैं, सो कुछ ने कोई फतवा भी दे दिया तो ले उड़े। जैसे कोई कहे कि कौवा कान लेके उड़ गया, तो बगैर अपना कान जांचे कौवे के पीछे भाग चले। कहीं भी आप जाएं, कोई भी भाषा बोलें, वह अपने व्याकरण और विन्यास में एक ही होती है। सिर्फ उसके प्रयोग के स्थल अलग अलग होने से उसके स्वरूप में परिवर्तन होते रहते हैं। अब सोचिए कि एक सब्जी वाले और एक कॉलेज वाले से एक ही तरीके से बात की जा सकती है क्या? क्या आवेदन पत्र और प्रेम पत्र की एक ही भाषा हो सकती है? राजभाषा हिंदी के लिए भी यह कुतर्क दिया जाता रहा कि इसके शब्द बड़े कठिन होते हैं, बाप रे बाप, जबकि शब्दों के ज्ञाता जानते हैं कि प्रयोग से ही शब्दों से आपकी अजनबियत मिटती है। अब आप ये सोचिए कि सुनामी या कटरीना या अभी कोरोना और कोविड आने के पहले किसी ने इसका नाम भी सुना था? मगर आज सभी से जानते हैं। गूगल, ऑरकुट, याहू, रेडिफ, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब से हम क्या परिचित नहीं हुए? पहले ये शब्द बहुत समझ में नहीं आते थे। लोग तो तब ऑफिस में कंप्यूटर छूते तक नहीं थे। शब्द तो भैया हमारी ज़रूरत के मुताबिक बनते हैं, गढ़े जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। आज़ादी के बाद हमें अपनी भाषा गढ़नी थी, हमने गढ़ी, मगर उसे स्वीकार करने के बजाय हम उसे मजाक में लेते रहे। इस बात पर बल देते रहे कि सरल हिंदी का प्रयोग करो, सरल हिंदी। इस सरलता की तह में जाने पर पता चलता था कि अंग्रेजी के शब्दों को जस के तस बोलते चले जाओ, हिंदी सरल हो जाएगी। नतीजा हुआ ये कि हम बोलते तो हैं हिंदी, सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं हिंदी का, लेकिन इस
उसमें अंग्रेज़ी के भर भर के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैनेजर, डायरेक्टर, ऑफिस, प्रिंसिपल, इनका इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्रबंधक, निदेशक, कार्यालय, प्राचार्य, इन सब का। आप ध्यान दीजिए कि ये सभी शब्द पहले से ही हिंदी में हैं, लेकिन इनका हिंदी में प्रयोग करने से हमें हिंदी के कठिन होने का भय दिखाया जाता रहा। राजभाषा हिंदी के लिए तो कितने भी कुतर्क गढ़ते रहिए, माफ़ करने, लेकिन इस कुतर्क गढ़ने में हमारे हिंदी भाषियों ने ही अधिक भूमिका निभाई है, जबकि हिंदी उनकी भाषा रही है। और इसका खामियाजा यह कहकर उन्होंने दिया कि हिंदी पढ़ने से क्या होता है, हिंदी में काम करना बकवास है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में काम करते हुए मेरा ये अनुभव रहा है कि अहिंदी भाषी, गैर हिंदीतर भाषी हिंदी को जितना अधिक महत्व देते हैं, हिंदी भाषियों को मैंने उतनी ही हिंदी की उपेक्षा करते या उसका मजाक उड़ाते देखा है। जब कभी हिंदी भाषी अफसरों से सामना हुआ, हमने खालिस अंग्रेजी में बोलते रहे और साथ साथ यह भी जताते रहे कि उन्हें अंग्रेज़ी आती है और यह कि हिंदी में काम करना चाहिए। अच्छा, बुलशिट। लेकिन जब कभी हिंदी भाषी अफसरों से सामना हुआ, वे अपनी टूटी फूटी हिंदी में न केवल बतियाते रहे, बल्कि यह भी बार बार बताते रहे कि उन्होंने कब कब और कहाँ कहाँ हिंदी सीखी, कैसे सीखी और किस तरह से वो हिंदी का प्रयोग कर लेते हैं। आखिर हमें बताइए कि हिंदी कब तक दुख दर्द और नाटक मनोरंजन का माध्यम बनी रहेगी? कब तक यह केवल वंचितों की ज़ुबान बनी रहेगी? ध्यान रहे कि जब तक यह केवल वंचितों की ज़ुबान बनी रहेगी, कोई इस पर गंभीरता से नहीं सोचेगा। आखिर राजभाषा हिंदी के प्रयोग में दिक्कत क्या है? दफ्तरों में एक तयशुदा तरीके से काम होता है। सभी तरह के पत्रों के तय प्रारूप होते हैं। आप अंग्रेज़ी में लिखें या हिंदी में, प्रारूपों के डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। महज 200-300 अंग्रेजी शब्दों में सारा काम होता है। हिंदी में भी लगभग इतने ही शब्द रहते हैं। जब हम अंग्रेजी सीख सकते हैं तो क्या इतनी हिंदी नहीं सीख सकते? दूसरी बात कि भारत में अंग्रेज़ी का एक सीखा सिखाया रूप ही प्रयुक्त होता है, जबकि हिंदी अपनी भाषा होने के कारण इसकी व्यापकता बड़ी हो जाती है। अलग अलग तरीके से एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। आखिर सीखी हुई सीमित अंग्रेज़ी और स्वाभाविक रूप से फैली पसरी हिंदी का यह भेद तो उसकी समृद्धि का दस्तावेज है, जिस पर गर्व करने के बदले उस पर शर्म करने जैसी स्थिति बना दी गई है। कोई भी भाषा सुनने से अधिक प्रचलन में आती है, ये तो आप जानते हैं। हम आज कहने को तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसके वाक्य विन्यास में केवल हिंदी की प्रकृति के अनुसार व्याकरण होता है। हम ये कहते हैं कि आज एमडी ने अर्जेंट मीटिंग कॉल की है, यह नहीं कहते कि प्रबंध निदेशक ने आवश्यक या अत्यावश्यक बैठक बुलाई है। कोई ये बताए कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो लोगों की समझ में नहीं आता? मगर ना, इस्तेमाल न करने की वजह से ये सुनने में अटपटा ज़रूर लगता है, और तब हम सीधा सीधा फतवा दे देते हैं कि राजभाषा हिंदी है ही ऐसी। कोई बोले तो इसका इस कदर मजाक उड़ाया जाने लगता है कि वो बोलने से तौबा कर ले, और फिर हम दुंदुभी बजा बजा कर कहने लगते हैं कि राजभाषा हिंदी, वाह वाह रे वाह वाह। ये सोचिए कि ऐसा कहकर हम हिंदी के ही एक स्वरूप को नष्ट करते आए हैं और अभी तक कर रहे हैं। राजभाषा हिंदी का प्रयोग राजकाज के लिए है तो उसका प्रयोग भी राजकाज में ही होगा। कानून की भाषा का प्रयोग घर में सब्जी बनाते समय या पार्टी बनाते समय तो नहीं किया जा सकता है ना। जैसे बनारसी साड़ी पहनकर बाजार हाट नहीं जाते, सूट पहनकर आप सब्जी लेने नहीं जाते। राजकाज में हिंदी का प्रयोग तो होगा तो हिंदी का वर्चस्व भी बढ़ेगा, और तब शासन की ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुक्मरान इसकी ज़रूरत को समझने पर बाध्य होंगे और फिर इसका प्रयोग करेंगे। वैसे कहने वाले जितना भी कहें, हिंदी बड़ी जीवट भाषा है और तमाम बाधाओं के बाद भी अपनी मंजिल तय करती ही आ रही है। जिस तरह से वो संपर्क भाषा के रूप में अपनी पहचान बनाती जा रही है, उसी तरह से वो राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ती जा रही है। आज से मुझे याद है कि जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी तो उस समय हमारे अफसरान हिंदी बोलना पसंद नहीं करते थे। आज दफ्तरों में देखिए, अंग्रेजी से कब वे हिंदी में और उतर आते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। हमारी एक कुलीग जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं अपना प्रेजेंटेशन देते समय अचानक मैं ब्लैकआउट हो जाती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप उस समय एक आध शब्द, एक आध लाइन हिंदी का प्रयोग करें, और अभी हाल में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक
प्रेजेंटेशन दिया अपने डायरेक्टर के सामने और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी का प्रयोग किया। वे कहीं अटकी नहीं, कहीं झिझकी नहीं, कहीं ब्लैकआउट नहीं हुई। तो ऐसे भैया हिंदी आपकी सभी मुसीबत का निस्तार करती है, इसलिए हिंदी से घबराइए नहीं। हिंदी को इस्तेमाल कीजिए, हिंदी का अभ्यास कीजिए, हिंदी का व्यवहार कीजिए और हिंदी को आप अपने से लगा कर रखेंगे तो हिंदी भी आपके अपने पास रहेगी, क्योंकि आप जितनी भी भाषा जानेंगे आपकी काबिलियत उतनी भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो हिंदी आपकी भाषा है, अगर आप इसे देख कर के बिदकते हैं तो ये भी आपसे बिदकेगी, क्योंकि ये तो जाहिर है जैसा लेना वैसा देना, जैसा देना वैसा लेना। तो आप हिंदी के साथ रहिए, हिंदी के साथ आगे बढ़िए, हिंदी को सुनिए, हिंदी को पढ़िए। और आजकल तो इतने सारे नए नए फॉर्म हैं हिंदी को सीखने पढ़ने लिखने के लिए, और उन सब से आप लिखिए पढ़िए और इस तरीके से राजभाषा हिंदी का सम्मान कीजिए, क्योंकि यह हमारे संविधान से आई हुई भाषा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इसी तरह हमारे साथ बने रहें, अपने विचार हमें YouTube कमेंट पर ज़रूर दें। और अब तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, आपको लगता है कि आपके पसंद का अगर कोई विषय मैं बोल सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी में हुआ, तो उसे हम ज़रूर प्रस्तुत करना चाहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, शब खैर और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।